जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि साइकिल डिज़ाइन कैसे करें। बेसिकली साइकिल डिज़ाइन का मतलब है स्टेरॉयड साइकिल। जब अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो या उसके लिए प्रेप करना चाहते हो या कोई लीन आपने लीन बॉडी को अप करना चाह रहा है या जो भी है मतलब गेन करना चाह रहा है, कुछ भी है, तो उसकी साइकिल कैसे डिज़ाइन हो। ये दोस्तों, ये नहीं कि आप कहीं से भी गूगल पढ़ लोगे या कुछ भी, ये आप ऐसे नहीं, आप कहीं न कहीं गलती ज़रूर करोगे। देखिए दोस्तों, एक साइकिल डिज़ाइन करने से अगर आपका बजट अच्छा है, उसमें आपको 3 से 4 तरह के स्टेरॉइड, ओरल और आपके जो पेप्टाइड्स होते हैं, उसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी फिज़िक्स चाहिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करना चाह रहे हो या किसी स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हो उसमें। तो दूसरा दोस्तों, एक बॉडी बिल्डिंग को छोड़ के मोस्ट ऑफ दी सारी उसमें डोप टेस्ट में तो ये स्टेरॉइड आते ही आते हैं। ये शायद कोई ना बताता हो या जितनी नॉलेज है उतनी आप किसी एथलेटिक्स गेम में देखना, जितने भी जो पावर वाले गेम हैं या ट्रैक एंड फील्ड के उसमें गेम है, वो लोग स्टेरॉइड यूज़ भी करते हैं, बट वो कितने टाइम पहले उसको यूज़ करके छोड़ देते हैं। वो पावर उनकी ग्राउंड तक ही रहती है, उसके बाद तो उनको अपना ही सारा कुछ वॉश आउट वगैरह करके ताकि वो ड्रॉप टेस्ट में ना आए। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी पहले बात तो ये है, आपको जानना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, आपका गोल क्या है, तब आपको इन सब चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को एक खाली बॉडी बनानी है, ऐसे ये वो, ऐसे घूमना है, फिरना है, लड़कियाँ इम्प्रेस करने हैं, तो दोस्तों ये सब चीज़ का तो सहारा ना ही लो तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बार इसका नशा लगेगा, उस नशे के चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि आप जैसे आज हो, आज अपने आप को देख रहे हो, लेकिन कल आप बॉडी बनाने के बाद जब नीचे क डाउनफॉल आ सकता है आपका, ज़रूरी नहीं सबका आए, जब आएगा तो आपको अपने आप को ही देखना अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहोगे कि यार मैं फिर से ऐसा हो जाऊँ। तो दोस्तों, एक बहुत ही महँगा स्पोर्ट्स है। दूसरा, एक इसमें सामान इतने का नहीं आता जितने का आप डाइट खा जाते हो। खाना आपको फिर भी पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। आपको अगर जिसको नॉलेज है तो उसको पता है कि एक स्टेरॉइड साइकिल पे होते हुए किस तरह की मेहनत होती है। अगर कोई कटिंग कर रहा है तो वो रेपिटेशन, आप जो कटिंग करते हैं कभी आप उनके साथ 2 एक्सरसाइज करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है और उसकी औकात क्या है। हम बोल देते हैं ना कि किसी ने फलाने ने सामान चला रखा है, ये तो डब्बा खा रहा है, ये वो खा रहा है। ठीक है, दोस्तों वो खा ज़रूर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत भी देखो कि वो कितनी मेहनत कर चुका है इस चीज़ में। उसको रात को नींद आती है नहीं, वो इतने दर्द से गुज़रता है। एक तो वो पहले सुई लगने का डर, उसका दर्द। फिर उसके बाद वो मेंटली उसका जो प्रेशर होता है ना, वो पूरे दिन भर उसके जब तक वो साइकिल पे रहता है, जब तक उसका कॉम्पिटिशन या जो उसका गोल है, उस पे नहीं होता ना, जब तक उसके मन में बस यही चलता रहता है कि यार अब ये खा लूँ, अब वो कर लूँ, अब चलो रेस्ट का टाइम होगा, वो होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो प्रेप करते हैं, वो बोलते हैं यार मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरी प्रिपरेशन चल रही है। एक एग्ज़ाम की तरह है ये उनकी, उनकी ज़िंदगी टिक जाती है उस जगह। तो दोस्तों, किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करो बॉडी बिल्डिंग लाइन में या जैसे भी, कि वो फलाना स्टेरॉइड ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। भाई उसमें दम है लेने का। एक बार लेके देखो, आपको पता चल जाएगा। जो ये बातें बनाते हैं ना, ये बोलते हैं कि हम नेचुरल है, हम नहीं लेते, इससे ये होता है, वो होता है। तो भाई साहब देखिए, जिसका जहाँ टाइम लिख रहा है, बहुत से तो ऐसे हैं वो 4 साल का बच्चा भी नहीं होता, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, तो क्या उसने स्टेरॉइड ले लिया? या अभी से पहले उसको क्या मालूम था? उसे तो ढंग में खाना भी नहीं आता होगा, वो मर गया। तो ज़िंदगी किसकी कहाँ पूरी हो जाए, ये तो सब बहाने हैं। बाकी किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो। एक दूसरा दोस्तों, आप जिम में जाते हो, मैंने बहुत सारा जिम में देखा है, अब सोशल मीडिया पे भी है, भाई वज़न उठाया 160 किलो, 170 किलो, ये कर दिया, 200 किलो उठाया। चलो 200 किलो वाले की तो एक है भई, औकात है 200 किलो वाला उठा 200 किलो जो उठा रहा है, वो ईज़िली नहीं रख पाता। हमने भी उठाया है, तो हमारे से भी ईज़ी नहीं, हम उठा लेते हैं, उठाने के बाद आराम से नहीं रखा जाएगा। कहीं जर्क आ गया, बैक में लग गई, या हमारे कोई से डिस्क के L5, L6, L7, 11 कोई सा भी एक अगर इंजर्ड हो गया तो गई सारी मेहनत पानी में। लेकिन दोस्तों, जो ओवर द लिमिट 2 आदमी इधर खड़ा कर रहा है, 2 इधर खड़ा कर रहा है, 1 सामने खड़ा कर रहा है, 1 पीछे खड़ा कर रहा है, 5 आदमी सपोर्ट में लग रहे हैं, फिर उसको उठा रहा है, फिर उसको वज़न को नीचे फेंक रहा, हा, हू, हुई, हुई। उससे करने से क्या होएगा? क्या तू 180 पहुँच जाएगा, 100-200 पहुँच जाएगा? भाई औकात हो तो उठाओ, वरना आप वज़न को तो बीट कर ही नहीं सकते। अगर आप वज़न को बीट कर सकते हो तो अपने किसी सीनियर से कॉम्पिटिशन कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें। ये सामान का जोर ठीक है, अपने तक रखो। जिम में अपने लोहे की वो मत करो, वो आपको बनाता है, वो एक तरह का मंदिर है। उसमें बहुत तपस्या चाहिए।
तपस्या है बॉडी बनाना, है हर किसी के बस की नहीं है बॉडी बनाना। मेहनत तो गधा भी कर रहा है, मेहनत तो मज़दूर भी कर रहा है, क्या वो बॉडी बना रहा है? तो भाई किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, और एक अच्छी प्रॉपर साइकिल आप किस तरह का गोल से जाना चाह रहे हैं, एक अच्छे कोच से, अच्छी गाइडेंस से इन सब चीज़ों का यूज़ करो। ना कि ऐसे ही कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया और आपने उठा के लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई घर चले जाते हैं लोगों के, कोई इतना आसान काम नहीं है बॉडी बनाना। आप 3 महीने छोड़ो, 2 महीने एक सी ट्रेनिंग करके तो देखो, पता चल जाएगा। चाहे गेनिंग की कर लो, कुछ भी कर लो। गेनिंग वाले के साथ तो और बुरा है, जो पूरे दिन उसका पेट ब्लोटिंग रहेगा, उसे ये खाना, वो खाना, उसका सामान, वो गर्मी, उनसे पूछ के देखो, और प्रॉब्लम वो सारी अलग। एक इंजेक्शन अगर गलत लग जाए, थोड़ा-सा मसल ऊपर-नीचे का लग गया, तो वो रेडनेस आ जाती है, वो बैठ ना पाता, उठ ना पाता। वो फिर भी अपना वर्कआउट करके आता है, सारी चीज़ करके आता है। तो कहने का मतलब यही था कि डू द रिस्पेक्ट, किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो। कोई 10 किलो उठा रहा है, तो भी अच्छी बात है। कोई 20 किलो उठा रहा है, तो भी अच्छी बात है, और कोई 1000 किलो उठा रहा है, तो भी अच्छी बात है। ठीक है? वो उसकी ताकत है, वो उसके अंदर पावर है, भगवान ने उसको इतनी ताकत दी है। आप किसी की होड़ मत करो, जितना आप उठा रहे हो उतने में सैटिस्फाइड रहो। फालतू के उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों देखो, मेरे जैसे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, मेरा तो बिगिनर टाइम है, पर मैं तो किसी को क्या ही समझा पाऊँगा। बट एक एक्सपीरियंस और एक अच्छी बात जो है, वो यही है कि जो आने वाले बच्चे हैं, उन्हें गलत गाइड ना करा जाए, उन्हें गलत शिक्षाएँ ना दी जाए, ये चीज़। उनको बताओ कि भाई तुम पहले अपनी औकात बनाओ, यहाँ तक पहुँचने की, इस लेवल तक पहुँचने की, एक वज़न को स्टैंड करने की, एक वेट उठाने की। अपने आप अगर ग्राउंड वर्क से शुरू करो ना, तो आप ग्राउंड वर्क इतना पावरफुल हो जाता है, आपको वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप 25-25 के 4 स्क्वाट मार लो, सेट, समझ गए ना? 100 स्क्वाट हो जाती है, वो मार लो, उसमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप रोड पे जाके चढ़ने की सोचना, आपको 5 किलो में टट्टी निकल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का बहुत हो गया ज्ञान, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। गुड बाय, जय श्री राम।